सबसे पहले हिमांशु भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपकी जो मेहनत है वो रंग लेके आई। थैंक यू सर। तो हिमांशु, आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा है यहाँ पे? अनुभव तो सर बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था वास्तव में यही से किया था, क्योंकि तब उनको उतना पता नहीं था पेपर कैसा आता है क्या आता है। तो किसी ने बोला कि नया नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला है यहाँ पे, तो ट्राई कर लो। तो मैं उनसे बात की थी, उस दिन आपने बताया कि मैं उनसे बात कर लूँ। तो उन्होंने कहा अगले दिन आ जाना 2-4 बंदे। तो हमने से ही बात की और हम नॉर्मल जस्ट ट्राई करने के लिए आ गए थे कि कैसा है, अनुभव क्या है। पर जब पहले दिन परसेंटेज चैप्टर शुरू किया था आपने, पहले दिन ही लग गया था कि हाँ बेसिक इतना कुछ ज़्यादा भी है नहीं, अगर करेंगे तो हो जाएगा आराम से। ठीक। तो यहाँ का माहौल भी आपने देखा होगा जब आप यहाँ तैयारी करने आए, तो कैसा लगा आपको यहाँ का जो माहौल था पढ़ाई का? माहौल आजकल क्या है कि ऑफलाइन कोचिंग का माहौल थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन की तरफ भी है, लेकिन ऐसा है कि अगर किसी के बेसिक अगर कुछ है नहीं तो उसने पहले ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन तो है, लेकिन उसके लिए ना डेडिकेशन भी चाहिए, पर डे इतना टाइम। डेडिकेशन के साथ साथ उसने अपने बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे ना। ऑनलाइन वाले सर को क्या पता कि आपको कहाँ तक आता है क्या नहीं आता। अगर आप ऑफलाइन में हो तो जीरो से पूछो कि ये हुआ तो कैसे हुआ। ये हुआ कि ऑफलाइन में ये हो कि आप पूछ सकते हो दोबारा, फोन में पूछ सकते हो दोबारा से, आप अगले दिन आके पूछ सकते हो। ऑनलाइन में आप वीडियो देखोगे ज़्यादा, अगर वो समझ में नहीं आया तो क्या ही देखोगे। तो आपने जो तैयारी शुरू की थी वो कैसे की थी? आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए? पहले तो मैंने एसएससी के खाली फॉर्म भरे थे, मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि हम पहले आर्मी की तैयारी करते थे। हर बंदा ज़्यादातर आजकल एक ही चीज़ सोचता है कि आर्मी आर्मी आर्मी। अगर मैं सोचता कि पहले भी अगर एसएससी दूँ, साथ में थोड़ा साथ में पढ़ाई के टच में भी रहूँ तो शायद से पहले ही हो जाता। फिर से जैसे ही उसमें मैं ओवर एज हो गया तो लगा यार कुछ तो करना है, कुछ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए अब तो जैसे आर्मी भी अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया, तो जो बच्चे हैं वो थोड़ा इसकी तरफ आ रहे हैं। इससे कंपटीशन तो बढ़ रहा है, लेकिन अब इसमें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आदमी को अब लगेगा कि हाँ कुछ करना है तो कुछ 1 साल देना पड़ेगा। ये तो 1 साल तो लगेगा ही आदमी को, कि आप 1 साल, ये नहीं कि 2 फॉर्म आ रहे हैं तब आ रहे हो और 2 महीने के बाद फिर वो सक्सेस नहीं होगा ना। 2 महीने में आप क्या ही पढ़ाएगा, टीचर क्या पढ़ेगा, बच्चा क्या पढ़ेगा फॉर्म के बाद। अगर 1 साल पूरा दो, फिर अगर तुम्हारा नहीं हो पाता है तो तब तुम कह सकते हो कि टीचर से क्या हुआ, क्या पढ़ाया आपने। जैसे टीचर है वो तो आपको एक रास्ता दिखा सकता है ना, मेहनत तो क्या है आपकी है। जैसे आप यहाँ पे आए तो ये मेहनत हम आपको सिर्फ 5% बता सकते हैं, जो 95% मेहनत है वो आपकी अपनी है। तो आपको कितना समय लगा यहाँ पे तैयारी करते हुए? मैंने फर्स्ट के 2-3 महीने मैंने जस्ट बेसिक अपनी क्लियर किए थे। फर्स्ट के 2-3 महीने में ऑफलाइन कोचिंग आया था, जस्ट वो किए थे। उसके बाद मैंने क्या था कि नोट्स पढ़े थे मेरे आपसे बुक का सजेशन लिया था कि किसमें प्रैक्टिस ज़्यादा मिलेगी मेरे को। तो मैंने उसके बाद अगर बेसिक क्लियर हो गई, एक बार कोर्स पूरा हो गया था 3 महीने में, तो उसके बाद था कि मैंने प्रैक्टिस, क्योंकि 3 महीने बाद तो बहुत सारे फॉर्म आए, मैंने उनको अप्लाई तो किया, लेकिन ये था कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे CRPF 1-2 फॉर्म मैंने भरे, उनका अभी पेपर ही नहीं हुआ है। फॉर्म भी भरे इस बीच में, कोर्स तो पूरा हो गया था। अब फॉर्म आई, उसमें किसी में फिजिकल पहले होता है, रिटर्न उसमें पहुंचा नहीं, उससे पहले एसएससी का आ गया। उसके साथ मैंने टच में प्रैक्टिस करते रहा तो इससे हो गया। तो आपका जो सबसे प्लस पॉइंट था वो क्या था इस तैयारी के दौरान? प्लस पॉइंट ये था कि मेरे को पहले मैथ्स में मेरे को ऐसा लगा कि पहले PYQ देखे मैंने, तो लगा कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कुछ आता ना पता, क्योंकि आर्मी की मैथ्स और एसएससी की मैथ बेसिक क्लियर नहीं है ना, मेन बात तो ये है। आर्मी की मैथ और एसएससी की मैथ में धरती आसमान का अंतर भी है। उसमें है कि पाई का मान क्या होता है, कोई इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे पाई की वैल्यू पुट करनी होती है जो हमारे स्कूल टाइम पे जो छोटे वो। लेकिन एसएससी में ऐसा है कि क्वेश्चन सिंपल भी होगा तो उसको एसएससी घुमा के पूछता है, तो इसमें थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। 1 साल तो मैं कहूँगा कि आप जिस हिसाब से मेरिट जा रही है, इसी बार 125 मेरिट गई है, तो कुछ कह नहीं सकती अगली बार कितनी जाएगी। हो सकता है टफ पेपर है तो कम जाए, लेकिन कम कट ऑफ जाएगी तो नंबर लाने के लिए आपका मैथ्स उतना होना चाहिए। अगर घुमा के आएगा तो फिर क्या ही बात है वही। अब जैसे मैथ्स रीजनिंग ये तो आपको अच्छे करने पड़ेंगे। मैथ्स रीजनिंग तो स्कोरिंग सब्जेक्ट, तीसरा हिंदी, 3 सब्जेक्ट है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उसमें फुल मार्क्स ला सकते हो। जीएस तो हम ये नहीं कह सकते कि टॉप तो कोई भी नहीं कर सकता। जीएस में स्टैटिक का पोर्शन आपको एकदम सही करना पड़ेगा। स्टैटिक के साथ तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी इतना ज़्यादा टाइम ना देंगे, इनके खाली
मेन क्वेश्चन भी पढ़ते तो आप जीएस का जो सिलेबस हुआ वो क्या है, बहुत वास्ट है। हिस्ट्री में तो तुम कितना ही पढ़ लोगे और क्वेश्चन एक दो आने वो भी कौन कहाँ सा से आएगा, है कोई किसी को पता नहीं नहीं पता। ना, मिडाइवल आए कुछ है पता नहीं, एंशिएंट कुछ पता नहीं उसमें। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? या सफलता का श्रेय तो सबसे पहले जब कोचिंग सेंटर आया तो दोस्त थे दो चार बंदे, उन लोगों ने बोला था कि साथ में तैयारी करते हैं। तो उसके बाद एक बंदा और था जिसने बोला कि यार पहले जब ऐसा था कि मेरा सिलेक्शन आर्मी में जब मैं आउट हो गया था तो मेरे को लगा कि यार ऐसा है सिस्टम, तो एक बंदे ने बोला कि यार SSC भी है, उसकी तैयारी भी कर सकते हो। तो आया मैं इधर, तो जैसे ही 2 या 3 महीने तक मेरे को ऐसा लगा कि हाँ अब हो सकता है उसमें। मैथ्स में तो पूरा श्रेय जो बेसिक क्लियर हुए तो सर आपसे ही हो, बेसिक क्लियर, बेसिक तो यहाँ से क्लियर किया, उसके बाद तो आदमी अपना प्रैक्टिस कर सकता है ना। बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बेसिक्स हैं, उसी के बाद आप फिर आगे जो आपकी मेहनत है। हाँ, और भी है। तो आप अपने इस सफलता में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा वो किसका रहा वैसे आपका? जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो फैमिली जिसने अभी तक आपको यहाँ तक सपोर्ट किया। इसके अलावा कोई ऐसा जो फैमिली के साथ एक फ्रेंड ने बताया था कि हाँ तुम SSC की तैयारी कर लो, तो पहले ऑफलाइन कुछ वीडियो भेजे थे तो उसमें कमी समझ आया, तभी तो मैं ऑफलाइन कोचिंग आया। ऑनलाइन वीडियो भेजे थे कि इनके देख सकते हो, उन्होंने भेजे थे एग्जाम्पल के, तो मेरे को समझ नहीं आया एग्जाम्पल के वो वीडियो, तो तभी मैंने कहा कि इससे अच्छा ऑफलाइन करना चाहिए। और जैसे अभी हम देखते हैं कि चाहे तुम ऑनलाइन तैयारी कर भी लो, लेकिन आपको पढ़ने का जो एक इंटरेस्ट आता है वो बुक्स से ही आता है, और वो इंटरेस्ट लाने के लिए पहले ऑफलाइन आना पड़ेगा। ऑफलाइन आना पड़ेगा। क्योंकि पहली बार आप जो आपने कभी चीज़ पढ़ाई से आजकल दूर भागते आ रहे बंदे, तो आप पहली बार अगर पढ़ाई के लिए खोलोगे तो आपको एकदम से पहले वो माहौल बनाना पड़ेगा आपको पढ़ने का। वो तो है। तो इसके बाद आपका अगला जो स्टेप है वो क्या रहेगा, या यहीं पे रुक जाएंगे आप? अगला स्टेप SSC CPO, उसके लिए इंग्लिश मेन है। मैथ से रीजनिंग तो कवर आदमी कर लेगा। वो SSC की मैथ मैंने ये था कि सिर्फ जीडी के लिए नहीं पढ़ी, मैथ्स मैंने पूरी पढ़ी, ये नहीं पढ़ा कि जीडी के लिए ही पढ़ना है। मैथ्स में मेरा स्कोर था 40 में से मेरे स्कोर थे, एक क्वेश्चन गलत था मेरा, उसमें ही मैं माइनस कटा रहा हूँ, बाकी मेरा 19 क्वेश्चन एकदम सही थे। मैथ से रीजनिंग में भी मेरा स्कोर अच्छा था। GS ऐसा है कि अब स्कोर कम हुआ है, उसमें कुछ कह नहीं सकते, हिंदी में स्कोर फुल था। तो मेन है मेरा अगला स्टेप SSC CPO में ऐसा ही ये है कि मैं ITBP में LDC के एग्जाम के थ्रू भी दे सकता हूँ, और अगर मेरी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी तब तक तो क्या मैं डायरेक्ट CPO दे सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं हुई तब तक मैं ऐसा है कि इंग्लिश में टच तो रहना पड़ेगा इंग्लिश की। तो उसके लिए मैं आपसे जानूंगा कि इंग्लिश आपने कैसे की, क्योंकि आप भी SSC के बहुत सारे एग्जाम दे चुके हो, CGL CPO, तो इस बारे में आपसे जानूंगा मैं भी कि इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्गर है। तो इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से क्या आप अपने युवा साथियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? युवा साथियों को तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका वो कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो पहले आपको ऑफलाइन कोचिंग आना पड़ेगा। एक बार एटलीस्ट आप देखो, 1 साल देके देखो, अगर आपको इससे रिजल्ट नहीं मिलते तो आप साफ बोल सकते हो, जो भी टीचर है आपका सब्जेक्ट टीचर जो भी है, अगर आप मैथ्स में पढ़ाई हुई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप कह सकते हो कि आपने 1 साल वेस्ट कर दिया हमारा, ना क्वेश्चन आए ना कुछ आया। ऐसे ही GS वाले हैं, GS से तो कुछ कह नहीं सकते, रीजनिंग वालों से कह सकते हो और हिंदी वालों से कह सकते हो। मेरा मेन है कि मैथ्स से हिंदी और रीजनिंग जिसने कर दिए 3 सब्जेक्ट उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये श्योर है। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी पूरे डेडिकेशन के साथ। जितना बताया जाता है उतना तो करना पड़ेगा। हम क्या है, जो टीचर होता है एक आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद है, मेहनत आपको अपनी खुद की करनी है, तो वही आपको सफलता तक पहुंचेगी। तो बहुत अच्छा लगा हमें आप यहाँ पे हमसे मिलने आए, तो फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। तो एक छोटा सा उपहार हम आपको देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।